बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रिजवान जमील रिजवान मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आप दोस्तों के लिए एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सोसाइटीज़ के हवाले से है और ओपन लैंड के हवाले से है, क्योंकि बहुत सारे मेंबरान और बहुत सारे दोस्तों ने ये सवालात किए कि सोसाइटीज़ से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं अगर हम सोसाइटीज़ में अपना प्लॉट लेते हैं, और ओपन लैंड में हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो ज़रूरी समझा कि आज की जो वीडियो है वो आपको सोसाइटीज़ के हवाले से, अगर आप प्लॉट की बुकिंग करवा रहे हैं या ओपन लैंड में आप किसी जगह पे प्लॉट ले रहे हैं, तो उस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूं। आप सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आज जो मैं आपके साथ मालूमात शेयर करने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ आ जाएगी तो आप किसी भी सोसाइटी में या ओपन लैंड में आप बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और फ्यूचर में जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड रख सकते हैं। और अगर आप एज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फ्यूचर में आपको जो है वो अच्छा प्रॉफिट भी आप गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताता चलूं कि जो सोसाइटी है जिसकी गवर्नमेंट से अप्रूवल मौजूद है, फिजिकली वो सोसाइटी ऑन ग्राउंड काम कर रही है, वर्किंग कर रही है। सोसाइटी में अगर आपने प्लॉट लेना है तो उसके 2 से 3 फायदे हैं। सबसे पहले तो आपको यह बताता चलूं कि सोसाइटी के अंदर अगर आपने कोई प्लॉट ले लिया तो सोसाइटी आपको जब कब्जा देगी तो कब्जा देने के बाद आपको सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारी चीजें आपको डोर स्टेप पे मुहैया करे। मिसाल के तौर पे कि आपने एक प्लॉट ले लिया, अब आप वहां पे अपना घर बना रहे हैं। जब आप अपना घर बनाना शुरू करेंगे वहां पे, तो आपको जो बेसिक चीजें वहां पे पानी, बिजली, गैस, ये सारी जो बेसिक चीजें ये आपको सोसाइटी डोर स्टेप पे प्रोवाइड करेगी। अगर आपने एक प्लॉट किसी भी ओपन एरिया में या ओपन लैंड में लिया, वो कोई भी ओपन एरिया हो सकता है, वहां पे आपने 5 मरले का, 10 मरले का या कनाल का प्लॉट परचेज कर लिया। अब आप उस पर अपनी कंस्ट्रक्शन जब करेंगे तो कंस्ट्रक्शन के लिए आपको जो ये बेसिक चीजें सोसाइटी के अंदर मिलती हैं आपको ओपन लैंड में नहीं मिलेंगी। जैसा कि अगर आपने किसी भी जगह पे ओपन लैंड 5 मरले का प्लॉट ले लिया, अब उस प्लॉट को आपने अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लिया, अब उसमें आप घर बना रहे हैं। जब उस ओपन प्लॉट के ऊपर आप अपना घर बनाएंगे और अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको जो पानी का मसला है वो ज़ाहिर है आपको खुद करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपकी बिजली का मसला है वो आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा और उसके लिए आपको दौड़ धूप करनी पड़ेगी। और अगर आप किसी ऐसे एरिया में घर बना रहे हैं और ऐसे ओपन लैंड पे घर बना रहे हैं जहाँ पे आबादी कम हो, तो वहाँ पे आपको बिजली या गैस के मीटर के लिए आपको शायद 4 से 5 साल का अर्सा लग जाए, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से फिलहाल वहाँ पे NOC नहीं होगी गैस, पानी या बिजली की, तो उसके लिए आपको कुछ टाइम लग जाएगा। उसके बरअक्स अगर हम सोसाइटी की तरफ देखें तो सोसाइटी का जो सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सोसाइटी के अंदर जो है वो सिक्योरिटी सिस्टम होता है। यानी आपकी जो सिक्योरिटी होती है प्लॉट की, आपके घरों की सोसाइटी हिफाजत करती है, वहाँ पे बाकायदा एक सिक्योरिटी होती है। और सोसाइटी में सबसे बढ़ के ये कि सोसाइटी की एक प्लानिंग से बनती है, उसकी एक प्लानिंग होती है, उसकी रोड्स की प्लानिंग होती है, उसकी स्ट्रीट्स की प्लानिंग होती है, घरों की प्लानिंग होती है। यानी किसी भी रेजिडेंशियल एरिया में आप जो है वो कोई शॉप वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ आप नहीं बना सकते। किसी भी ओपन लैंड में आप प्लॉट लेते हैं, वहाँ पे आप जो है कमर्शियल दुकान भी निकाल सकते हैं, वहाँ पे आप जो है घर भी बना सकते हैं। यानी आप ये समझ लें कि जो सोसाइटी के अंदर चीज़ होती है, आपका प्लॉट होता है, वो सिक्योर भी होता है, उसमें जो प्लानिंग होती है उसी प्लानिंग के तहत आपको चलना पड़ता है। ओपन लैंड होती है, ओपन लैंड में आपको ये सब चीज़ें खुद ही मैनेज करनी पड़ती हैं। इसकी एग्जाम्पल मैं यूँ दे देता हूँ कि अगर एक सोसाइटी है तो आपने जब मीटर लगवाना है तो आप सोसाइटी के ऑफिस में फीस जमा करवाएंगे, चाहे वो गैस का मीटर है, चाहे वो अलग बिजली का मीटर है। जब आपने वो मीटर लगवाना है तो आपने सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी के ऑफिस के अंदर फीस जमा करवानी है। सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो आपको सारी चीजें खुद मुहैया करे, तो ओपन लैंड में आपको ये सारी चीजें खुद से प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। तो ये जरूरी था कि आपको मालूमात आप तक पहुंचा सकूं कि आपने ओपन लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए आपको क्या फायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। और अगर आप किसी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और सोसाइटी में आपको जो है वो क्या बेनिफिट्स हासिल होंगे। पूरे पाकिस्तान में आजकल जो सोसाइटीज़ का रुझान है वो चल रहा है और सोसाइटीज़ के रुझान में जो भी आम आदमी है उसको फ़ायदा भी हो रहा है और उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर भी हो रही है। इसलिए हर आदमी ये चाहता है कि मैं सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करूं ताकि मेरी जो इन्वेस्टमेंट होगी या मैं जो पैसे प्लॉट की मद में दूंगा या घर की मद में दूंगा वो मेरे पैसे भी सिक्योर हों, मुझे वहाँ पे जो है माहौल भी वो अच्छा मिले, मेरा जो लिविंग स्टैंडर्ड हो वो भी अच्छा हो। तो ये कॉन्सेप्ट पूरे पाकिस्तान में सोसाइटियों का चल रहा है। आप भी अगर प्लॉट लेने का सोच रहे हैं या घर बनाने का सोच रहे हैं तो मेरी अपनी राय ये है कि आप कोशिश करें कि आप अपना जो प्लॉट है या जो घर है वो किसी भी सोसाइटी में बनाएं ताकि आपको ये बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं ये आपको डोर स्टेप पे मुहैया हों और आपको किसी भी तरद्दुद के लिए भाग दौड़ ना करनी पड़े कि आप खुद जाके गैस का मीटर लगवाएं, खुद जाके बिजली का मीटर लगवाएं। और सोसाइटी में जो मेंटेनेंस का सिस्टम होता है वो मेंटेनेंस का सिस्टम भी बेहतर होता है। ये था मेरा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।